हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नवंबर 2025 आपकी लाइफ में ओवरऑल कैसा रहने वाला है। आई नो मैं लेट हो गई हूँ इस रीडिंग के लिए, सो सॉरी। 2-3 दिन चले गए हैं, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि अभी पूरा महीना है तो हमें इस रीडिंग को बना लेना चाहिए, है ना। देख लेना चाहिए कि क्या होने वाला है आप सबके लिए नवंबर 2025 में। सो इवेंट चेक करेंगे, ब्लेसिंग्स चेक करेंगे, क्या अलर्ट आ रहा है वो भी चेक करेंगे, चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं वो भी चेक करेंगे। बट साथ साथ आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, ये सब देखेंगे। तो बने रहिएगा रीडिंग में। ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025 सजिटेरियस। धनु राशि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। We have moon reflecting, sorry. So पहली जो एनर्जी नजर आ रही है ना आपको, अगर देखो, अगर आप चाह रहे हो कंसीविंग, तो ये आपके लिए प्रॉमिसिंग मंथ है। ठीक है, मदरहुड बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाने वाले हैं। अगर आप एक मदर हैं तो बहुत नर्चरिंग केयरिंग रहेंगे आप। जनरल जो अगर मैं एनर्जी बताऊँ तो बहुत नर्चरिंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा लोगों को केयर करना, लोगों को पैम्पर करना, ये आपका नेचर रहेगा। खुद को भी बहुत पैम्पर करना, ये नेचर रहेगा। ठीक है, इस पूरे मंथ में आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं और बहुत सारे ट्रैवल्स हो सकते हैं, चाहे छोटे छोटे ही शॉर्ट जर्नी क्यों ना हो, पर ट्रैवल हो सकते हैं इस मंथ में। नवंबर 2025 आपके लिए ऐसा रह सकता है जहाँ हर चीज़ डीप में सोचो आप, चीज़ों की डेप्थ में जाने की कोशिश करो। ठीक है, अकल्टमिज्म, टैरो, इन चीज़ों में इंटरेस्ट चाहे आपका, बड़ा ना एक फेमिनाइन साइड एक्टिव रहेगा आपका। ठीक है, रिसीविंग मोड पे रहेंगे आप, बहुत क्रिएटिव रहेंगे आप। और चंद्र यहाँ मून ये भी बताता है कि मदर के साथ आपके रिश्ते, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपने घर में अपनी किचन को बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटाइज करने वाले हो। जैसे होता है ना, एक तो हम पूरा घर प्रायोरिटाइज करते हैं, होता है कि भाई मेरा किचन ऐसा, मेरा किचन वैसा, मेरे किचन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। किचन के लिए कुछ चीज़ें लेकर आना, अच्छी अच्छी डिशेस बनाना, या कुछ नई चीज़ें सीखना कि क्या और टेस्टी यमी बन सकता है जो हेल्दी भी हो। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इस पूरे मंथ में सजिटेरियस आप थोड़ा वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा लॉन्ग शावर लेना पसंद आए इस मंथ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए नवंबर 2025 में धनु राशि। सो वी हैव फेदर। फेदर यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है जहाँ आप दूसरों पर डिपेंड नहीं करोगे। अब आप अपने आप को बहुत लाइट रखोगे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री रखोगे, ताकि आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी ना पड़े और बहुत सारे लोगों पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे होता है ना, जॉब मिल जाए तो ज़्यादा को डिपेंडेंसी नहीं रहती है, या मनी सेटल हो जाए, आपका मनी स्टेबल हो जाए तो ज़्यादा को डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेबल नहीं हो, और जो लोग हैं ऐसे जो अनडिपेंडेबल हैं या जो इनसिंसियर हैं वो वैसे भी लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस। अभी मैंने जॉब की बात करी, कुछ लोगों के लिए आपकी नई जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर को थोड़ा नया ब्यूटिफिकेशन दे रहे हैं, तो एक आपको लग्जरी बढ़ रही है लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है आपकी फिक्स, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल एनवायरनमेंट 360 डिग्री चेंज हो, एक नए एनवायरनमेंट में आप जाओ। ठीक है, या नई जॉब में आप जाओ। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। जब ये दो कार्ड एक साथ गिरे थे ना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो लोग जा रहे हैं या वो सिचुएशन खत्म हो रही है जिसकी वजह से आप दूसरों पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, देन वी हैव फैमिली मैटर्स। आपके लिए फैमिली, आपके लिए आपका घर, आपके लिए आपके परिवार का इमोशंस, आपकी फैमिली का इमोशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिकन्सिलेशन, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कहा आप रिसीविंग मोड पर हैं, तो वो एनर्जी है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकनसाइल हो सकता है इस हफ्ते में, इस मंथ में।
कुछ लोगों के लिए फैमिली से भी आप डिटैच हैं, फैमिली से भी रिकनसाइल कर सकते हो। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, कुछ चीज़ें आपने पास्ट में की थी, कुछ आपने काम पास्ट में किया था, कुछ आपने स्ट्रैटेजी पास्ट में लगाई थी जिसकी वजह से आप अच्छा मनी गेन करते हुए या प्रॉफिट गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि? द कार्ड इज सक्सेस। क्रिएटिविटी हाई है ना, ठीक है। सो क्रिएटिविटी की वजह से लाइफ में सक्सेस, अचीवमेंट, बैलेंस आपके लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस आपकी लाइफ में, रिश्तों में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है लोगों को। जैसे कई बार होता है ना, नंबर 2 अगेन, दैट मून भी नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर 2 अगेन यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। आपने पास्ट में कुछ डिसाइड किया था, उसके अच्छे रिजल्ट अब आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका बॉन्ड साइन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब लग रही है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है आपका, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है। बट यहाँ पर की दिखाई गई है विच मीन्स सोल्यूशंस, विच मीन्स कम्युनिकेशन। तो सोल्यूशंस आता हुआ नज़र आ रहा है चीज़ों में, और कम्युनिकेशन की वजह से जो है ना बहुत सारे अगर जो रिश्ते ख़राब थे तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ फैमिली मैटर्स भी आया है, तो फॉर श्योर आप अपने रिश्तों को बचाएंगे और आप अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं इस मंथ में। रिश्तों में सक्सेस आ रहा है, फिर से रिकन्सिलेशन की बात भी आ रही है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन की बात आ रही है, तो सोल्यूशंस वाली कम्युनिकेशन आएगी पर्सन की तरफ से, ठीक है। धनुराशि, नवंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? सरेंडर टू द डिवाइन। आप ना बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि कुछ चीज़ों को लेकर ना, जैसे आप रिजिड हो रहे हो, जैसे कि नहीं मुझे तो ऐसा ही इंसान चाहिए, नहीं मुझे तो इस तरीके की सिचुएशन में रहना है, मुझे तो ऐसा ही काम करना है, मुझे तो यही करना है। वो रिजिड मत हो, सरेंडर मोड पे रहो। कुछ आप ब्लेसिंग्स चाहते हो इस डेट तक ये ब्लेसिंग आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप ब्लेसिंग्स मांगो, आप प्रे करो, आप अपना काम करो, और उसके बाद सरेंडर मोड पे आ जाओ। सनारियोज हमेशा यूनिवर्स के ही हाथ में छोड़ो कि हाँ मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो मेरे तक पहुंचाना, ये आपकी ड्यूटी बनती है धनुराशि की। रिजिड नहीं होना, ठीक है। अपने किसी नए एक्सपीरियंस पे भी आप जा रहे हो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो, ठीक है। लाइफ में कुछ नया कर रहे हो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो। लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो। तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस में यूनिवर्स वैसे ही सेव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट करके चल रहे हो। आने वाला पूरा मंथ आपके लिए कैसा है धनु राशि? पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए? We have 10 of Pentacles and we have the 2 of Swords. They are deciding for the reconciliation for sure। ये बात यहाँ पे फिर से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 of Cups आ रहा है, which means कि अगर वो किसी क्रॉस रोड्स पर थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या वो कहीं ना कहीं कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे, सो दे आर डिसाइडिंग कि उनको इस रिश्ते में रिकनसाइल करना है। और जो भी क्रॉस रोड्स की बातें हैं, जो भी आसपास का शोर है, जो फैमिली से इम्पैक्ट आ रहा है, वो यहाँ पर ज़्यादा काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज कन्फर्मिंग कि इस हफ्ते इस पूरे मंथ में आपका रिकनसाइल हो सकता है। एंड डेथ ये बता रहा है एंडिंग और बिगनिंग आएगी। नंबर 10 बता रहा है एंडिंग और बिगनिंग होगी। आप खुद देखो, आपके सामने सारे ही कार्ड्स 10 10 10 वाले आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ एंडिंग हो रही है, जो कि मैंने बताया इग्नोरेंस, जो कि मैंने बताया कि हो सकता है वो एक्सेप्टेंस में नहीं थे, वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं और आपकी लाइफ में रिकनसाइल होते हुए नजर आ रहे हो आप लोग, ठीक है। जो लोग एक रिश्ते में हैं वहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं, एक दूसरे की ड्यूटीज़ आप अच्छे से निभाते हुए नज़र आ रहे हो, प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है फैमिली में। अच्छा एक, क्योंकि यहाँ फैमिली मैटर्स भी आया है, तो चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स कुछ भी कन्फ्यूजन थी या कुछ भी ऐसा था जहाँ पर आप लोग कुछ डिसाइड करना चाह रहे थे, स्पेशली कंसीविंग, तो वहाँ पर आप सेम पेज पर आएंगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। जो लोग साथ में है ये उनके लिए मैसेज हैं, ठीक है। नाउ द सिंगल्स, धनु राशि सिंगल्स, धनु राशि सिंगल्स आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025? सिंगल्स, द सन कार्ड, सन कार्ड के साथ मैरिज के लिए आपको ऑफर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी आप किसी रिश्ते में जो है ना थोड़ा सा समय ले रहे थे कि इसको एज अ फ्रेंड रखें या इसको रिलेशनशिप में इन करें अपनी लाइफ में, तो आप उस फ्रेंड को जो है रिलेशनशिप में इन कर सकते हो, उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, उसको लेकर क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर शादी का रिश्ता आ सकता है, ये एनर्जी इस मंथ की मुझे नज़र आ रही है। द सन कार्ड के साथ फैमिली भी हो सकता है, इस चीज़ के लिए यस करें। सन कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा
हैप्पीनेस, जॉय, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये किसी किसी तरीके से जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर करियर। आपके लिए करियर कैसा रहेगा नवंबर 2025 पूरा, आपके लिए करियर कैसा रहेगा धनु राशि। करियर वाइज वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टार्ट ऑफ द मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप चीज़ों से बच रहे हो, या आपको लग रहा है कि अब आपको यहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और जॉब करनी है, उसके लिए आप सीवी रिज्यूमे अपना इधर उधर भेज रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि कैसे ना कैसे करके कहीं और जॉब लग जाए। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने टारगेट को, अपने काम को जैसे भी करके अचीव करना चाहते हो। इसमें कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, किसी कुछ मतलब कुछ भी साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा रहे हो आप अपने काम के लिए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप अपना पूरा फोकस रख रहे हो अपने काम पे, किसी भी चीज़ को आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दे रहे हो खुद को, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी है कि कुछ लोग हैं आसपास के जो आपके बारे में पॉलिटिक्स करते हैं या आपको कहीं ना कहीं डाउनफॉल में देखना चाहते हैं, उनके राज खुल सकते हैं आपके सामने। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगी, जिस काम में आपका मन लगता है, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, ऐसा कुछ काम आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा फ्रीलांस का कोई काम आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, ऐसा कोई बिजनेस डील आता हुआ नजर आ रहा है जो आप चाह रहे थे, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करे, ठीक है। एस ऑफ कप्स के साथ यू आर वेरी क्रिएटिव इन योर वर्क, और क्रिएटिव एबिलिटी और डे बाय डे बढ़ रही है। आप अपने काम को नरिश कर पा रहे हो, अपने काम को इमोशंस के साथ कर पा रहे हो, अपने काम में जो है ना वो प्योरिटी लेकर आ पा रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा काम, बहुत बिजी शेड्यूल, और आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप एक पॉज ले सकते हो। आप जैसे होता है ना कि चलो यार भागा दौड़ी बहुत हो गई, एक पॉज लेकर सोचते हैं कि और क्या हो सकता है, और किस तरीके से इस काम को किया जा सकता है, और क्या क्या इसमें नए जो है चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से जो है इसमें हारी हुई बाजी को जीत जाएं, कुछ ऐसे प्लान करते हुए आप नजर आ रहे हो। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये ज़रूर होगा कि लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपको खुद को ही सब कुछ करना पड़ सकता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑफ द मंथ में आपको मिल सकती है। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। धनु राशि फाइनेंसेस कैसे हैं नवंबर 2025 में। धनु राशि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं नवंबर 2025 में। 2025 नवंबर धनु राशि द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, विच मीन्स कि मनी आपके पास अच्छा है, मनी फ्लो है आपके पास, कहीं ना कहीं आपकी मनी को आप सेव करना चाह रहे हो, मिस्टीरियस वे में आप अपने मनी को जो है रख रहे हो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। मनी रिगार्डिंग आप धर्म कर्म के कामों में भी मनी को जो है स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी हीलिंग पर जो है काम कर रहे हो और उस पर मनी स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने घर पे मनी स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, अपना खाना पीना, क्योंकि ये भी मून को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ एस्ट्रोलॉजर या रेकी हीलर इनसे मिल रहे हो जहाँ थोड़ा आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। द हाई प्रीस्ट ये कहता है कि यू हैव एवरीथिंग। आपके पास मनी को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आप इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर इंसान है, ऐसा आपका नजरिया बदल रहा है कि जो हम सोचेंगे वही होगा। तो आप अपने थर्ड आई चक्र को बहुत ज़्यादा जो है ना क्लैरिटी में लेकर आ रहे हो मनी के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी मिस्टीरियस बन रहे हो रिगार्डिंग मनी, ठीक है। सेव ज़रूर कर रहे हो, बहुत एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, ठीक है। नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि इन योर हेल्थ। हेल्थ वाइज कैसी एनर्जी है। हेल्थ वाइज 9 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आपने अपनी हेल्थ पर काम किया है, अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो आपने अपनी स्किन केयर के लिए कोई रूटीन स्टार्ट किया था, अपनी वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए कोई कुछ रूटीन स्टार्ट किया था, वो अब आपको दिखने लगेगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल से यू आर वेरी मच फोकस ऑन योर सेल्फ। आप पूरा पूरा फोकस अपनी सेल्फ पर लगा रहे हो, ज़्यादा लोगों से भाग दौड़ के इतना ज़्यादा उनसे इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे जितना खुद को अपने, मतलब स्पेशली हेल्थ वाइज, कि दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें, वो वाला काम है कि पहले दूसरों को सलाह देने से पहले खुद अपने लिए कुछ करना है, ऐसी एनर्जी में आप हो, ठीक है। नवंबर 2025 आप स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा। नवंबर 2025 धनु राशि स्टूडेंट्स नवंबर 2025 कैसा रहेगा। धनु राशि स्टूडेंट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत बड़ा इवेंट आपका यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एग्जाम खत्म हो रहे हैं, फ्री हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होते हुए नजर आ रहे हो, बट हाँ गंभीर नजर आ रहे हो। अभी इस मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी आपके ऊपर, प्रेशर आएगा कहीं ना कहीं काम का या असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का, टीचर्स की कहते हैं ना, टीचर्स के भी कहीं ना कहीं वो होता है कि हाँ भाई ये बच्चा बड़ा अच्छा है, एक उनकी वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब
उम्मीदें उनकी पूरी करना, थोड़ा थोड़ी ये चीज़ें हैं, मतलब विशेस को, टीचर्स को भी होप होती है ना हमसे कि हम ये करें हम वो करें, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, उसका बर्डन लेकर घूम रहे हो आप, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लेसिंग। आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है नवंबर 2025 में धनु राशि? ब्लेसिंग ये है कि आपके जो इमोशंस है ना, मून कार्ड के साथ आप इमोशनल हो, तो इस पूरे मंथ में ना आप अपना सच बोलने से घबराओगे नहीं। अगर आप किसी इंसान को चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उसको हो सकता है जाकर बताओ। किसी को नहीं चाहते हो तो उसको साफ साफ बता दो कि भाई मैं नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तो इमोशंस ऐसे रहेंगे कि आप अपना सच बोलोगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके लिए जो सच है किसी और के मन में, वो सामने आ सकता है, ये एनर्जी है, ठीक है। नवंबर 2025 आपके लिए चैलेंज क्या है? एंड बहुत ही वाइजली आप अपनी बात रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आउल है, बहुत ही वाइज तरीके से अपनी बात रख रहे हो, ठीक है। यू आर कम्युनिकेटिंग योर सेल्फ, मतलब ना ट्रुथ बताते हुए नजर आ रहे हो। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप मुझे ऐसे टैरों में दिखते नहीं हो, ठीक है ना, हमें क्या पता आप कौन हो। तो मैंने शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट की कि दिस इज मी, है ना, वो अपना मतलब वीडियो शूट जो करा मैंने, वो फेस रिवील किया, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ऐसे रीडिंग करने में या वैसे रीडिंग करने में दिक्कत होती है, ऐसे इसलिए करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से कार्ड्स समझ में आए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी शॉर्ट्स वैसे बनाने लगी जहाँ पर फेस रिवील हुआ, बस। तो आप भी कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, किसी चीज़ पर कुछ छुपा रहे हो किसी, तो आप बोलोगे कि हाँ फीलिंग्स हैं तो हैं, ये मेरा काम है तो है, आप डरोगे नहीं। अब कुछ ऐसा है यहाँ पर, मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आने वाला पूरा का पूरा मंथ नवंबर 2025 चैलेंज क्या है धनु राशि आपके लिए? चैलेंजेस लाइक ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। मैं तो बोल ही रही हूँ, आप अपने आप को ट्रस्ट करो, अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। बहुत स्मार्ट हो आप, बहुत स्मार्ट हो। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर मन कहता है ना कि इसको पैसे देने से पैसा डूब जाएगा, मत देना। ये मन कहे, अगर आपकी इंट्यूशन कहे कि यहाँ पैसा बढ़ सकता है, तो फिर घबराना नहीं। अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करो। यू आर वेरी टैलेंटेड एंड यू आर वेरी क्लेवर धनुराशि। आप बहुत कमाल कर सकते हो। जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।